शब्दों का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, विकल्प को चुनिए, ये प्रश्न करा है। ठीक है, तो इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में आपको मैं प्रश्न दिया था कि इसका सही जवाब मुझे बताओ, तो उसमें से कुछ मेरे दोस्त थे, उन्होंने कहा कि आपने प्रश्न को गलत दिया है। ठीक है, लेकिन वो प्रश्न भी इसी टाइप का था, आप इससे समझिए कि कैसे प्रश्न गलत आता है। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पर हमें दिया है मैथमेटिक्स दिया है। ठीक है, तो इसमें जितने भी अक्षर इसका प्रयोग हमें यहाँ पर करना है, अगर जिस जो नहीं हो रहा है, ठीक है, अलग अक्षर है, वो क्या होगा, नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो अब देखिए जैसे यहाँ पर क्या करें, जैसे ऑप्शन ए से देखते हैं, तो यहाँ पर एम दिया है, ए दिया है, यहाँ पर टी भी दिया है, एच भी दिया है, सी दिया है, एस भी दिया है, मतलब ये तो बनाया जा सकता है। ठीक है, हमें क्या कहा है कि नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए हम ऑप्शन दूसरे को देखेंगे, तो अब देखिए दूसरे में भी देखिए एम दिया है, ए दिया है, टी दिया है, यहाँ पर देखिए एच भी दिया है, उसके बाद यहाँ पर देखिए हमें ए भी दिया है और एम भी दिया है, ये दोनों की दो, मतलब ये भी हमारा क्या है, यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, इससे भी हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब देखिए उसके बाद ऑप्शन सी को देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए एम दिया है, उसके बाद यहाँ पर देखिए ए दिया है, फिर यहाँ पर एच दिया है और यहाँ पर देखिए टी दिया है, उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर एच दिया है, अब यहाँ पर देखिए एच दिया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारा सिर्फ एक ही एच है और यहाँ पर हमारे दो एच आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें समझने वाली बात है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ई भी दिया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये हमारा नहीं बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि जब इस टाइप का प्रश्न आता है तो हम क्या करते हैं, जो अक्षर यहाँ पर है, ठीक है, उससे ही देखते हैं। ठीक है, अगर उसके अलावा कोई अक्षर अलग दिया जाता है, जैसे इसके अलावा आपको यहाँ पर मान लो पी मिल जाता है, तो वो नहीं बनाया जा सकता, ये आप देखते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक ये भी कंडीशन है कि इन अक्षरों का दो बार प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक ही अक्षर का दो बार प्रयोग नहीं कर सकते, अगर दो बार दिया है तो ही कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दो बार प्रयोग हो रहा है, तो इसीलिए ये क्या होगा, ये नहीं बनाया जा सकता, और हमें प्रश्न पूछा था कि नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, सी वाला यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टी दिया है, फिर यहाँ पर देखिए आई दिया है, सी दिया है, एस दिया है, एम दिया है, ए दिया है, ई दिया है, मतलब ये तो बन रहा है। ठीक है, केवल हमारा ऑप्शन नंबर सी नहीं बना सकते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी वाला सही जवाब होगा। ठीक है, तो उस दिन भी यहाँ पर उस प्रैक्टिस सेट में भी इसी टाइप का प्रश्न था, बस इसी में वो कह रहे थे कि आपका प्रश्न गलत था। प्रश्न गलत नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि एक ही अक्षर को दो बार प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि कितने मोबाइल बैटरी नहीं है। अब यहाँ पर प्रश्न ये कह रहा है कि कितने मोबाइल बैटरी नहीं है, मतलब यहाँ पर समझिए जैसे जितने भी इस व्रत में अंक है, ये सारे की सारे क्या है, मोबाइल है, और जहां पर ये आयत है हमारा, ठीक है, इसमें जितने भी अंक है सभी के सभी कार है, और जो त्रिभुज इसमें जितने भी अंक है सभी के सभी बैटरी है। लेकिन यहाँ पर कुछ अंक हमारे क्या है, तीनों के अंदर भी आते हैं, लेकिन हमें तो प्रश्न कहा कि कितने मोबाइल बैटरी नहीं है, मतलब जिसको नहीं कहा तो उसको तो पहले ही हटा दो। जैसे यहाँ पर बैटरी नहीं है, मतलब बैटरी हमारे एक त्रिभुज है, ठीक है, और ये नहीं है कहा, तो इसके अंदर जितने भी अंक है वो सारे के सारे क्या करेंगे, हम हटा लेंगे, क्योंकि उसने कहा है कि नहीं है। अब देखिए हमारे पास बचा है सिर्फ मोबाइल और कार, तो हमें तो कार का कोई कहा ही नहीं, कार के बारे में ना तो अच्छा कहा है और ना ही बुरा कहा है, तो उसको क्यों हम कुछ करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमें तो बैटरी मोबाइल से मतलब है। ठीक है, तो मोबाइल के अंदर जितने भी अंक हमें उसको लेना है, तो यहाँ पर हमारा 2 तो हट चुका है। ठीक है, अब बचे हमारे पास 5 और 9, तो इनको प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। तो कितने मोबाइल बैटरी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर में देखिए सी, यहाँ देखिए सॉरी, यहाँ पर बी हमारा यहाँ पर सही होगा 14। ठीक है, कितना होगा 14, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि यदि यहाँ पर देखिए यदि $8 बराबर यहाँ पर दिया 8213, और यहाँ पर देखिए एंड प्रतिशत हेस बराबर यहाँ पर 860 है, तो यहाँ पर देखिए प्रतिशत हेस एंड डॉलर बराबर एक प्रश्नवाचक चिन्ह देके पूछा है। अब देखिए जब भी आपको चिन्हों से अंक या लेटर दिया जाता है, तो फिर आपको ये पता है कि चिन्ह का तो हम इतना कोट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, इन्हीं का जो चिन्ह डबल रिपीट हो रहा है, तो क्या करना है, इनका कोट चुरा लेना है। जैसे यहाँ पर देखिए हमें किसका बताना है, प्रतिशत का बताना है, और यहाँ पर देखिए प्रतिशत का क्या दिया, यहाँ पर 6 को लिखा है, तो हम यहाँ पर 6 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पर हेस का बताना है। ठीक है, और यहाँ पर हेस का क्या दिया है, तो यहाँ पर 0 दिया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका 0 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद अब देखिए ये तो हमने 0 लिखा, अब देखिए उसके बाद हमें एंड का बताना है, और एंड का यहाँ पर क्या दिया है, तो यहाँ पर 8 दिया है, यहाँ पर भी देख लिया 8 ही दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर उसको क्या करेंगे, हम 8 लिख लेंगे। फिर हमें यहाँ पर डॉलर का बताना है, और डॉलर का यहाँ पर 1 लिखा है, तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे। ठीक है, और ऑप्शन में मिलाइए यहाँ पर 60 81 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि 38 छात्रों की एक कक्षा में नेह का क्रम ऊपर से 18वां है, उसका क्रम नीचे से क्या होगा। ठीक है, तो ये तो प्रश्न मैं आपको काफी दिनों से सोल्व करा चुका हूं कि इस टाइप के जब भी आपको कुल छात्रों में से किसी एक का स्थान दिया जाता है और दूसरा स्थान पूछता है, तो फिर आपको क्या करना है, उससे घटाकर एक प्लस कर देना है। जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, हम कुल में से क्या करेंगे, इस स्थान को घटा लेंगे, जैसे 18वां है। ठीक है, इससे घटा लेंगे, तो घटाने पर हमारे यहाँ पर कितने होंगे, 20 होंगे, और हमें क्या करना है, इस 20 में क्या करना है, एक प्लस कर लेना है, तो एक प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे,
सॉरी यहाँ पर कितने हो जाएंगे 22 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए सॉरी कितने हो जाएंगे 21 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 21 हो जाएंगे, ठीक है। तो 21वां हमें ऑप्शन में देखिए सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सी वाला सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि दिए गए खुले पासे में फलक यू के विपरीत कौन सा फलक होगा। यानी पासे के मैं हर टाइप के प्रश्न आपको करा चुका हूं, बंद करना खोलना, मेरे अगर रोज प्रैक्टिस सेट देखते हो तो वहां पर आपको मैं बंद करना खोलना, उसके बाद विपरीत बताना, चाहे एक पासा दो पासा, कई सारे टाइप बता चुका हूं, ठीक है। अब हमें यहाँ पर ये खुला पासा दिया है और कह रहा है कि यहाँ पर यू के विपरीत कौन सा फलक होगा, तो हमें यू का विपरीत बताना है। तो जब भी ऐसा पासा मिले अगर आपको विपरीत नहीं बताता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, कभी भी किसी भी अक्षर या अंक का आप इस प्रकार के डायग्राम में क्या करते हैं, खुले पासे में विपरीत बताते हो, तो फिर आपको क्या करना है, वहां पर ये देखना है कि जहां पर जो विपरीत है उसकी भुजाएं या उसका कोना, जैसे ये कोना है और ये भुजा है, ठीक है, ये मिली हुई नहीं होना चाहिए। बाकी आप एक छोड़ के एक चलो। जैसे यहाँ पे देखिए अगर हम आर का बताते हैं तो आर का हो जाएगा यू, यानी इनका ना तो कोना मिल रहा है और ना ही ये भुजाएं मिल रही है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, हम क्या करते हैं, इसका ये बताते हैं, इसका ये बता देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसका तो ये कोना मिल गया है तो इसीलिए ये नहीं होगा, तो यहाँ पर हमारा होगा एफ का यहाँ पर एस हो जाएगा, एच का हमारा पी हो जाएगा। ये आपको सभी निकाल के देखना है। इस प्रकार का जब खुला पासा होता ना तो आपको सभी के विपरीत निकाल के देखना है, ठीक है, फिर आपको ऑप्शन में लगाना है, केवल एक का नहीं निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें किसका पूछा था, यू विपरीत, यू का पीछा है, ठीक है, तो यू का यहाँ पर हमारा क्या है, आर है, तो ऑप्शन में देखिए आर कहाँ पर है, तो आर हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो खुले पासे में आपको क्या करना है, सभी को निकाल के देख लेना, ठीक है, इससे आपका प्रश्न गलत नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। एक एक नंबर मायने रखते हैं, परीक्षा में पॉइंट से निकलते हैं हम, ठीक है, इसीलिए आपको क्या करना, प्रश्न को थोड़ा सा पूरा सोल्व करने की कोशिश करना। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि देखिए दिए गए कथनों को सत्य मानिए और बताइए कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। यानी हमारे कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को किससे सोल्व करते हैं, देखिए सबसे पहले आपको जो कथन कहा है उसकी बात तो आपको सत्य मानना है, उसकी बात तो सुनना ही है, ठीक है, इसको तो आप अपने माता पिता समझो, ठीक है। और जो निष्कर्ष कहा है, अब निष्कर्ष हमारे माता पिता यानी कि जो कथन के बारे में क्या कह रहा है, बस ये देखना है। अगर निष्कर्ष गलत कहा तो हमें गलत मानना है, सही कहा तो सही, ठीक है, ये है। तो अब देखिए जैसे यहां पर हमें क्या दिया है, तो कथन कह रहा है कि सभी बिंदु रेखाएं हैं। यहाँ पर देखिए जितने भी ये बिंदु है, ठीक है, ये जितने भी बिंदु ये क्या है, रेखाएं हैं, तो हम क्या करेंगे, इनको रेखाएं के अंदर ले लेंगे, ठीक है, ये रेखाएं के अंदर है, रेखाएं का मैं आर प्रतीक लेता हूं। उसके बाद हमें यहाँ पर दूसरा का कि सभी रेखाएं बिंदु है। अब जितनी भी जो रेखाएं ये क्या है, बिंदु है, ठीक है, सॉरी त्रिभुज है, ठीक है, यहाँ पर सभी रेखाएं क्या है, त्रिभुज है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेखाएं के रेखाओं को और त्रिभुज के अंदर ले लेंगे और त्रिभुज का मैं यहाँ पर टी ले लेता हूँ, यहाँ पर प्रतीक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारा कथन सत्य कैसे, देखिए सभी बिंदु रेखाएं हैं, हाँ सभी बिंदु रेखाएं सही है, उसके बाद सभी रेखाएं त्रिभुज है तो वो भी सही यहाँ पर सही बना है। अब देखिए इसके बारे में हमें निष्कर्ष क्या कह रहा है ये देखना है, क्या गलत कह रहा है या सही कह रहा है, ठीक है। तो जैसे सबसे पहला निष्कर्ष हमें कह रहा है कि सभी बिंदुएं त्रिभुज है, यानी कि सभी बिंदु त्रिभुज है, तो जितनी भी जो बिंदु है, ठीक है, ये त्रिभुज के अंदर है, मतलब ये सही कह रहा है कि सभी बिंदु त्रिभुज है, मतलब ये वाला तो हमारा क्या है, सही है, ठीक है। फिर देखिए दूसरा कह रहा है कि सभी त्रिभुज बिंदु है। अब देखिए सभी बिंदु त्रिभुज है लेकिन सभी त्रिभुज बिंदु नहीं है, क्योंकि जो त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर बिंदु है लेकिन बिंदु के अंदर त्रिभुज नहीं है, तो इसीलिए ये सभी नहीं होगा। हाँ यहाँ पर अगर कुछ होता, यहाँ पर अगर कुछ होता तो हम सही मानते हैं, लेकिन यहाँ पर सभी कहा तो सभी त्रिभुज बिंदु नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर देखिए ये वाला हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा गलत हो जाएगा, यानी कि केवल हमारा निष्कर्ष पहला वाला क्या कह रहा है, सही कह रहा है। तो केवल निष्कर्ष पहला कहां पर अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पर सही जवाब होगा दोस्तों, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज की संख्या है। यहाँ पर इस आकृति में क्या करना है, त्रिभुज की संख्या बताना है। अब देखिए दोस्तों हम क्या करते हैं, त्रिभुज को एक शॉर्ट ट्रिक से सोल्व करते हैं। जैसे जब ये इस टाइप का त्रिभुज होता है, ठीक है, ये वाला तो हमारा सिंगल है, अब देखिए इसी में अगर ये वाली टाइप होती है, जैसे ये वाली, ठीक है, तो हम ऐसे में क्या करते हैं, जितने भी हमारे कॉलम है वहां पर अंक लिखते हैं और उसका योग कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर कितने, 1 और यहाँ पर 2 है, इसका योग मतलब अंक लिख के क्या करना है, योग करना है, तो योग कितना होगा, 3, मतलब ऐसी आकृति में कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसी आकृति देखिए जैसे यहाँ पर 3 हो जाएंगे, यहाँ पर भी 3 होंगे, यहाँ पर भी 3 होंगे, यहाँ पर भी 3 होंगे और यहाँ पर भी 3 होंगे, मतलब इनमें सभी में 3 3 3 3 दिखेंगे, क्योंकि इस प्रकार की आकृति दिखी है, यानी कि 3 ये 3 6 6 3 9 3 12 12 3 15, यहाँ पर टोटल कितने हो रहे हैं हमारे, 15 हो रहे हैं। अब देखिए आपको ये भी देखना है कि कहीं से और बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारा कहीं से कहीं अभी दूसरा बनने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी वाला सही जवाब होगा, ठीक है। अगर आपको इसी में जैसे ये वाली लाइन तो ठीक है, और अगर आपको ये भी मिले जैसे इस प्रकार का भी मिला, तो आपको क्या करना है,
इसमें लिखना जैसे 1 2 फिर 3 4 ये आपको लिखना है और सभी का योग कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर सभी का योग कितना होता है 10 होता, तो इस प्रकार का सोल्व करना है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से एमेड रेखा का दर्पण प्रतिबिंब बताइए। यानी दोस्तों आपको मैं आकृति के भी सभी प्रश्न करवाता हूं, ठीक है, क्योंकि आकृति ऐसी जो एसएससी और रेलवे में पूछी जाती है और आकृति बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये नॉन ओरेबल की है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है, इस आकृति का एमेड रेखा प्रतिबिंब बनाना है। जैसे तो यहाँ पर देखिए जब भी आपको पता है कि एमेड रेखा हमारी यहाँ पर सीधी दी है, ठीक है, तो इसकी छाया किधर इधर बनेगी, तो इधर बनेगी तो ये पूरा की पूरा क्या हो जाएगा उस तरफ पलट जाएगा। कैसे पलटेगा, तो यहाँ पर जो आपस में ये क्या है ये बदल जाएंगे, ठीक है, बाकी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पर हमें देखना ये तो आड़ा नीचे हो रहा है तो ये नहीं होगा, ये भी नीचे झुक चुका ये भी नहीं होगा, तो ये भी हमारा नीचे झुका ये भी नहीं होगा। अब ये आपस में देखिए ये जो इधर था ये उधर हो गया और ये उधर हो गया, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा सही जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी वाला सही जवाब होगा, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर कैसा बनेगा, ऑप्शन बी की तरह। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है जो अगला है, ठीक है, जो अगला कौन सा बनेगा हमें ये बताना है, ठीक है। यहाँ पर एक ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है, तो इसी में अगला कौन सा बनेगा। कभी कभी दोस्तों आपको यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है ये ऐसा प्रकार नहीं मिलता है, तो आपको खुद को लेना पड़ता है क्योंकि अब ये रीजनिंग है, ठीक है। अब देखिए जिससे यहाँ पर हम क्या करेंगे दो दो को देख लेंगे या एक एक को देखते चले। जैसे यहाँ पर ये बिंदु यहाँ पर था, ठीक है, और ये नीचे यहाँ पर नीचे है, लेकिन यहाँ पर देखिए यही बिंदु यहाँ पर बीच में आ चुका है, ये बीच में हो गया और ये इधर से भी बीच में आ गया तो ये भी बीच में हो गया, ठीक है। उसके बाद अगली आकृति में क्या हुआ है, तो अगली आकृति में जो बीच में था ये वाला, ठीक है, ये यहाँ पर आ चुका है और जो बिंदु यहाँ पर बीच में था और वो भी आगे बढ़ गया है, ठीक है। अब अगली आकृति में देखेंगे तो अगली आकृति में ये जो जहाँ पर था ये यहाँ पर, ठीक है, ये इसी में क्या होगा यहाँ पर ऊपर हो गया है, यहाँ पर ये ऊपर हो गया है और ये जो ऊपर था ये नीचे हो गया है। तो अब अगली आकृति कैसी बनेगी, तो अगली आकृति हमारी ऐसी बनेगी जैसे ये तो एक लाइन तो है, ठीक है, अब ये जो क्या हो जाएगा यहाँ पर बीच में आ जाएगा, मतलब ये यहाँ पर हमारा बीच में आ जाएगा और बिंदु यहाँ पर इसके नीचे हो जाएगी। तो ये हमें ऑप्शन में देखना है, तो ऑप्शन में केवल देखिए ए में तो नहीं दिया है, ऑप्शन सी में भी नहीं दिया है, ऑप्शन बी और डी है, लेकिन इसमें हमें क्या करना है इस वाले को ऊपर चढ़ाना, ठीक है, इस वाले को ऊपर चढ़ाना है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी में तो नीचे है, केवल हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा वाला डी वाला यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। प्रश्न 20 दिया है, ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प आकृति को चुनिए जो पैटर्न को पूरा करने के लिए नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी, घुमाने की अनुमति नहीं है। यानी आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, जैसे ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर किस विकल्प को रखेंगे कि ये हमारी आकृति पूरी होगी, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका सही जवाब मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। अब देखिए, अब दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो तो यहाँ पर जो आपको एक लोगो दिखेगा, ठीक है, इस लोगो पर इस जो लोगो दिख रहा है इस पर क्लिक करके आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट को नहीं देखे हो तो यहाँ पर क्लिक करके उस पार्ट को भी जरूर देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप इसकी प्ले लिस्ट चाहिए तो यहाँ पर इस पर क्लिक करके इसकी प्ले लिस्ट भी जरूर देख सकते हो। अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करे हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।